हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, कल का सरप्राइज देखने के बाद आज मतलब हम लोग इतना थक गए थे। कल सुबह 6 बजे तक हम लोग बैठ के सिर्फ बातें कर रहे थे। ऑब्वियसली फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड करना था। स्पेशली मुझे सुफियान से बहुत सारी बातें करनी थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आज जो हमारी हेल्पर है वो नहीं आई है, तो आज पूरा दिन बेचारे सुफियान को मेरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मॉम और डैड भी आज जा रहे हैं। इसी के साथ मेरा नाश्ता तैयार है। कोई तैयार हो ना हो, तू तैयार हो के बराबर बैठा है। तो हमारा दामाद जी अंदर सो रहे हैं, सासू माँ बाय बोलने गए। चलो डड्डू, बाय बाय। अरे अपना अपना सामान उठा रहे, पहले बाय नहीं बोल रहे बेटी को। बाय बाय। चलो मम्मी, बाय बाय। ध्यान देना। हाँ बाय मेरा पापा, बाय बाय बाय। हाँ ध्यान रखती हूँ, जा। चलो बाय। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। संभाल के जाओ, फोन करो पहुँच के। अल्लाह हाफिज। तो गाइज, मम्मी और डड्डू और अली जा चुके हैं और अभी तक मेरे हस्बैंड जी उठ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है हमारे घर में। आज जैसे मैंने आपको बोली थी कि हेल्पर नहीं आए, तो मैंने किसी और को बुलाई हूँ घर साफ साफ करने के लिए। मम्मी थोड़ा सा करके गए, डड्डू ने वो वाला रूम करके गए, मेरे कपड़ों वाला बेडरूम जहाँ पे हम लोग पैकिंग करते, वो वाला रूम बहुत गंदा हो गया था। तो डड्डू वो बेचारे मेरी हेल्प करके गए, बोले तू झुक मत, काम मत कर, तू लेट जा, रहने दे, कल आएगी वो कर लेगी, जितना ये वाली मेड से हो रहा है उतना करा ले। तो अभी चलते सुफियान को उठाने। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग मुंबई। फाइनली मैं उठ चुका हूँ 14 घंटे सोने के बाद। गाइज, मैं आप लोगों को आज की न्यूज बताता हूँ कि आज निदा की तबीयत ऐसी है। मैं जब आया हूँ यहाँ पर और जब मैं नहीं था तभी, तो निदा को मैंने अभी जस्ट वॉफल गर्म करके दिया हूँ। निदा, तो बताओ चलो कैसा लगा तुमको 2 दिन मेरे बिना? बहुत हेक्टिक था, है कि नहीं? बहुत टायरिंग था, पर सब एक साथ हो गया। सब एक साथ हो गया। सब एक साथ। अगर मैं रहता तो कैसा काम डिवाइड हो जाता है अपना। गाइस, घर में जब कोई आता है ना, ये क्या है, उठ के दिखाओ, ये क्या है, वो खाए, तो मैं लेटी ही नहीं हूँ कल पूरा दिन। आज मैंने सोच ली हूँ, मेरी बैग की पूरी वाट लग गई 2 दिन में। अब मैं रेस्ट कर, तुम तो रेस्ट ही करो। आज मैं आ चुका हूँ निदा तुम्हारे पास। अब तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारी सर्विस में हूँ। तो गाइज, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि लाइफ में अगर आपके घर में कोई रहता है तो आप एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हो कि मतलब एक दूसरे के बिना आपकी जिंदगी बहुत अधूरी है। मेरे घर पे भी यही सीन था, निदा के घर पे भी यही सीन था, यहाँ पर भी यही सीन है। मतलब कि मेरे घर पे नौशीन अकेली हो गई थी, मम्मी लोग नहीं, तो नौशीन को डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ा, इधर गई उधर गई, मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकि छोटी उम्र में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है हम लोग की तरह की। हम लोग की जैसी इतना घूमी फिरी नहीं है वो, तो उसको नॉलेज नहीं है, तो उसको मम्मी की जरूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर अपना अकेले कर लेते हैं। बट गाइस, जब मैं नहीं था तो निदा की मम्मी लोग को भी घर छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा। मतलब वो लोग भी सेक्रीफाइस करके आए थे, अपना काम वगैरह, बच्चे की स्कूल वगैरह सब कुछ। तो गाइस, आप लोग देख रहे हो, परिवार में यही होता है कि इंसान जब परिवार में रहता है तो उसको एक दूसरे की जरूरत होती ही होती है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं जिंदगी अकेले जी सकता हूँ। अकेले जिंदगी कोई नहीं जी सकता, क्योंकि अकेले काम करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन निदा, तो चलो अभी मैं आ गया तो फिर तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ बताओ? मैं उठ गया हूँ, एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, एकदम 14 घंटा सोने के बाद। पहली सेवा तो मैं कर चुका हूँ, दूसरी सेवा बताओ। दवा खानी है तुमको? अभी ये खा ली, अब कुछ नहीं खा पाऊंगी, बहुत हेवी लग रहा है। तो दवा खा लूंगी। चलो गाइस ठीक है, तुम रेस्ट करो जब तक मैं नाश्ता करके आता हूँ। इवनिंग में डिनर के टाइम पे गाइस मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। मेरा स्लीप साइकिल ऐसा ही हो गया था कि मतलब वहां पे मैं 2-3 दिन तक सोया नहीं, क्योंकि वो केस के चक्कर में इतना टेंशन था ना गाइस, मतलब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो चलो अभी यहाँ पर ब्रेड पड़ा है, अंडा बनाता हूँ फटाक से और थोड़ा खाता हूँ, है कि नहीं? गाइस ये कुछ तो हो गया यहाँ पर, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। तो गाइस फाइनली मेरा अंडा रेडी है और उस दिन की क्रिस्पी बची थी, मैंने क्रिस्पी गरम करके खा लिया। मतलब है ना गाइस, एक लड़के को भी घर के काम आने चाहिए, क्योंकि कभी उसका पार्टनर कोई रीजन की वजह से घर में नहीं हो या रीजन की वजह से तुम उनसे काम नहीं करवाना चाहते, तो खुद को भी बनाने आना चाहिए। इंडिपेंडेंट बनो कभी भी, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब घर में बीवी हो तो बीवी से ही काम करवाओ। और जैसे ही मैं नाश्ता करके यहाँ पर कचरा फेंकने आया, देखो 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 क्या बोला था मैं, क्या बोला था, इसी की बात कर रहा था मैं। यही चीज देखने के लिए मैं फटाक से चुपचाप आया, मैं व्लॉग चालू किया, फटाक से कैमरा निकाला मैंने। गाइस ये ढीठ चूहा है, जा ही नहीं रहा है। एक चूहा ट्रैप में फंसा था, लेकिन उसको तो फेंक दिया, लेकिन अभी भी 2 चूहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आया अंदर कचरा फेंकने के डस्टबिन में से कूद के बाहर निकला, मालूम गाइस मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरी फटी मालूम। मैं बोला साला काट वाट लेगा ना डेंगू का, वो ऐसा ही क्या बोलते उसको, इंजेक्शन लगाना पड़ा टेटनेस का। निदा लाइव कैमरे में मैंने पकड़ लिया। ये क्या किया तुमने? निदा यार क्या करेंगे चूहे? गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ चूहे का क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा यार। नींबू चाटने अच्छा लग रहा है, उल्टी आती है ना। आज हम लोग ने कई और मेड को बुलाए थे और एक्स्ट्रा पैसा देके, वो मालूम है, मैंने बता चुकी हूँ। अच्छा बता दिए। और वाला क्योंकि आप गधे घोड़े बेच के सो रहे थे। ओ क्योंकि हमें नींद आ रही थी, हम क्या करेंगे बताओ? अभी नींद आ रही थी, अभी पीछे मेरा बाम लगाओ कमर में थोड़ा, प्लीज मेरी कमर दबाओ, पैर दबाओ। इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग जो ब्रांड खोल रहे हो, हम लोग स्टोर खोल रहे हैं, तो नहीं
नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। आप लोग सब पूरी दुनिया में बैठे बैठे कपड़े खरीद सकते हो। वर्ल्ड वाइड रख रहे क्या शिपिंग? नहीं, अभी फिलहाल इंडिया है। फिलहाल ओनली इंडिया है। पूरा ऑनलाइन रहेगा, टोटल ऑनलाइन, वेबसाइट भी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम भी ऑनलाइन। आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपके पास कपड़ा पहुंच जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर देता हूँ। ओके, नो स्टोर अभी फिलहाल के लिए। स्टोर इंशाल्लाह देखेंगे, खोलेंगे 1 साल में, 2 साल में, क्या पता कोई मॉल में ही अच्छा बड़ा ब्रांड का स्टोर खोल आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो करेंगे कुछ ना कुछ। अभी निदा ने मम्मी को फोन लगाई है पंचायत करने के लिए। देखो इसकी पंचायत देखो खाली। अभी क्या हो गया? अम्मी अब्बा को क्या हो गया? कहाँ चढ़ी है? हाँ कैसे? अचानक अभी उठे तो सो गए थे, बड़े बदन दुख रहा है फिर अरे इतना ट्रैवलिंग किए ना, ट्रैवलिंग सब जगह नहीं, पे जा जाके। और डेंगू अच्छा, भी। मैं एक बात बताऊं गाइस आपको। डेंगू की हवा बहुत फैली है। प्लीज आप लोग अपना अपना ध्यान रखो, ओडोमॉस लगाओ, गुड नाइट चालू रखो। गाइस बहुत ज्यादा बीमारी गुजरात फैली में है। ठंडी थी ना अम्मी। गुजरात में यहाँ मतलब नॉर्मल था, ठंडक भी नहीं थी, गर्म भी नहीं था। हाँ, और अचानक से अजमेर में गर्म में पहुंच गए ना, इसके लिए। हो सकता है। खाली एसी में भी थे ना। नहीं, वो एसी की वजह से भी होता है। और कुछ तो ठंडा भी खाए थे ना अब्बा ने, तो लस्सी पिए थे। हाँ लस्सी तो मैं भी पिया था, लस्सी नहीं पीना बहुत ठंडी चाहिए थी, था, मैं भी बहुत पिया ठंडा था। था। मम्मी निदा को बताओ वो हॉस्पिटल में कितना चार्ज मांग रहे डिलीवरी का? सैफी के अंदर 85 मांग रहा है खाली नॉर्मल, मतलब नॉर्मल डिलीवरी, खाली हॉस्पिटल का चार्ज, डॉक्टर का अलग, डॉक्टर का अलग, ऑपरेशन रहेगा उसका डबल पकड़ो, मतलब 2 लाख रुपए जाएगा। 11,000 रुपया एक दिन का। अरे बाप रे बाप। कम से कम 3 दिन रखते ना। कौन से वाले रूम का? डिलक्स का शायद सेपरेट जो अलग से है, एक सिंगल मेरे को 8,000 रुपया एक दिन का। ट्विन वाले में। 3 का ऑपरेशन रहेगा तो 3-4 लाख रुपए पकड़ो। ऊपर से ना साथ में जो रहेगा ना, उसको खाना भी नहीं खाने का, अंदर रूम में बैठी, नीचे आने का, नीचे कैंटीन में बैठ के खाना खाने का। अरे बाप रे बाप। बहुत नाटक किया, रूम दिखाई भी नहीं हम लोग को, फोटो दिखा रही है, फोटो तो मैं नेट पे बैठ के दे सकती हूँ। और मसीना में गए तो मसीना के अंदर भी ना 3 अगर ऑपरेशन रहेगा ना 3-3.5 लाख रुपए पकड़ो। और अरे बच्चे बाप को रे NICU बाप। में रखेंगे तो उसका 1 लाख रुपए अलग से डिपॉजिट। अरे बाप, मतलब गाइस एक मिडिल क्लास आदमी बच्चा डिलीवरी करे तो कैसा करे? मतलब बच्चा, सबसे पहले तो बच्चा जब पैदा होता है, जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तब उसके खर्चे अलग होते हैं डॉक्टर के पास आने जाने के। फिर जब बच्चा पैदा होने वाला था तब हॉस्पिटल के खर्चे अलग रहते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी दवाइयों के खर्चे अलग रहते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसके स्कूल्स वगैरह के खर्चे हो जाते हैं। बाप रे बाप, मतलब गाइस मिडिल क्लास इंसान बच्चा इस जमाने में पाले तो कैसे पाले? वो बात अलग है कि अल्लाह ताला रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं माँ बाप को जब बच्चा पैदा करता है। अल्लाह बोलते हैं कि तू शादी कर, तू बच्चा पैदा कर, जिम्मेदारी उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। बट फिर भी जब कोई इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, मतलब फिर वो छोटी छोटी चीजों में गुजारा करना भूल जाता है गाइस। ऐसी सिचुएशन आ जाती है इंसान की लाइफ में। तो गाइस अल्लाह सबका भला करे, अल्लाह सबकी झोली भर दे। और गाइस मैंने अजमेर में भी सबके लिए दुआ किया कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हुई है, अल्लाह उन सबको नेक औलाद से अता फरमाए। मतलब गाइस दुआ कबूल हो, बस आप लोग भी आमीन एक बार कमेंट में बोल देना। और गाइस मिडिल क्लास लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है गाइस, आप लोग वो भी कमेंट करके बताना, तो गाइस हमें भी नॉलेज मिलेगी कि कैसा क्या होता है हर किसी की लाइफ में। हमारी लाइफ में क्या होता है वो तो आप लोग रोज ही देखते हो, बट आप लोगों की लाइफ में क्या होता है वो हम लोगों को नहीं पता है। तो गाइस हम लोगों को भी जानना है कि आप लोगों की लाइफ कैसे चलती है। ठीक है गाइस, तो प्लीज जो आप लोगों के मन में आता है आप कमेंट करके बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से प्रॉब्लम चल रही है। अगर ऐसा हो सके कि वो चीज का हम लोग सोल्यूशन दे पाए तो नेक्स्ट व्लॉग में गाइस हम लोग पक्का सोल्यूशन देंगे वो चीज का, कमेंट पढ़ के। ठीक है गाइस, कमेंट करना नहीं भूलना गाइस। मतलब है ना, मम्मी ने अजमेर से बहुत सारा सामान लेते बोले थे निदा को। ये भी चिल्ला रही है, तुम क्यों चिल्ला रही मेरे ऊपर? भाई मैं क्या किया? मैं तो भूल गया। हाँ ठीक है, चलो गाइस मैं सामान निकाल, देखो ये सब सामान अंदर ही पड़ा हो, मेरे जूते वूते। मैं सामान निकाल के निदा को दे दो, जो निदा का सामान है। मैं तो बोबड़ा क्यों रहा हूँ? ये क्या लाए तुम मेरे लिए, बताओ? तुम्हारे लिए मैंने ये लाया है, मम्मी ने लाया एक्चुअली में, अगरबत्ती का स्टैंड। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तुम्हारे लिए मैं आया निदा। थैंक यू अम्मी, ये आदमी मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते, घूमने जाते तो। मिठाई नहीं लाया मैंने, मेरे लिए नहीं लाए, मम्मी के लिए लेकर आए। तुम्हारी मम्मी के लाया, मेरी मम्मी के लाया, एक ही बात है ना। अरे मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे सॉरी मेरा मतलब तुम्हारे लाया तुम्हारी मम्मी के लाया, एक ही बात है ना। तो गाइस थोड़ा बोबड़ा रहा है मेरा आदमी के लिए, को एकदम से झटका लगा है, सदमा लग गया मेरे को पैसा सुन के। हाँ बहुत बड़ा झटका लग गया, बिकॉज हम लोग सोच रहे थे कि सैफी में ही हमारा हो। हम लोगों ने 2-3 हॉस्पिटल जो शॉर्टलिस्ट किए उसके बारे में भी हम लोग को पता चला है कि बहुत ज्यादा हाई रेट्स है, मुझे बहुत सारी तकलीफ है। तो जिसकी वजह से हम लोग को ऐसा है कि सेपरेट रूम हो, वॉशरूम हो, क्योंकि मेरे को फौरन सब इन्फेक्शन हो जाता है। तकलीफ नहीं है तुमको, डेलिकेट बॉडी है, इम्यून सिस्टम बहुत मेरा वीक है। ऐसा होता है कि अगर किसी को छींक आ रही है और उसके बाजू में मैं बैठ भी गई, मेरे को चालू हो जाती है सर्दी। मेरे को बुखार, अगर किसी को ऐसा में टच भी कर दिया तो मुझे बुखार आ जाती है। तो सुफियान और मतलब मेरे मॉम, मेरे घर वाले सब लोग बोल रहे कि तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए हम लोग इतने प्रिकॉशंस लेते हैं निदा को लेके। और लोगों को लगता है कि हमारे चोचले ज्यादा है, फिर लोगों को क्या पता कि हमारे पे क्या बीतती है, खाली सुनने मजा आता है। मैंने पहले ही बोली थी कि मैं डिफेक्टिव पीस हूँ। डिफेक्टिव नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा है कि मैं बहुत नाजुक कली हूँ। सुफियान हमेशा मेरे को लेके
लेके, मम्मी हमेशा लेके मेरे को प्रिकॉशंस लेते हैं। एक एज इन मिडिल क्लास फैमिली, ऑब्वियसली हम लोग भी बूस्ती से बिलोंग करते, कोई हाई फंडू लोग नहीं है हम लोग भी बहुत सारी चीजें बजट में करते बस हैं। हमारे शौक बड़े, बस हमारे शौक बड़े हैं, वो होना चाहिए। तब जब तक के शौक बड़े नहीं होंगे तब तक के कमाने की उमंग नहीं आएगी, और हम लोग और कुछ बनने की कम उमंग नहीं आएगी। पैसा सेव करने की भी तरकीब बताए थे लोगों को थोड़ा टाइम पहले व्लॉग में कि हम लोग कैसा पैसा सेव करते, हम लोग कैसा खर्चा करते। अरे वो अबे थूकी क्यों मेरा मुंह पे, हंसते हंसते थूक डाली। नहीं बोलो नहीं, तुम बोल रहे थे, मैं तो बोली ये चमकी। मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना, मतलब हम लोग झेलते, हम लोगों को पता है कहाँ पैसा सेव करे, कहाँ खर्चा करे। और लिटरली हम लोग ने कार भी इसलिए नहीं निकाले ताकि हम लोग में वो उमंग आए कि और कमाना, क्योंकि हमको ऐसा होना चाहिए कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहिए। सेकंड हैंड कार ले लेके हम लोग उसी में खर्चा करा के उसको नहीं जितना पैसा खर्चा कर दे रहे, इससे बेटर है कि नहीं ले लो, फिर और एक तरीके से उसमें हम लोग का बजट भी बच जाता था बहुत ज्यादा। एज ए कपल हम लोग दोनों बैठ के बहुत डिसाइड करते, बहुत कुछ सोचते, और आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप लोग एज अ अमाउंट नहीं निकाल सकते हो डेली, मत करो ना, बात आ रही है। हर मंथ अगर आप ऐसा अमाउंट नहीं निकाल सकते हो सेविंग के लिए, तो एक ऐसे अकाउंट्स बना दो, जैसे मैंने और सुफियान ने अकाउंट बनाया है तनिष्क में, मत करो ना। उसके अंदर हम लोग मंथली पेमेंट डालते हैं, और वही पेमेंट माशाल्लाह आज हम लोग को वही चीज हम लोग को प्रेगनेंसी में काम आने वाली है। हम लोग उसी से खरीदते हैं। हाँ। हम लोगों को लगता है हम लोग बहुत पैसा उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग पूरे साल पैसा सेव करते हैं एक दिन उड़ाने के लिए। वो भी उड़ाती नहीं, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड डायमंड इज इन्वेस्टमेंट, वी डू इन्वेस्टमेंट, वी आर वेरी स्मार्ट। People think we are fool, but we are not. We think we are smart and we are smart. And if people think we are fool, then you are fool. What can I do? ओके, बाय बाय। मतलब वन लाइनर का दे रहा हूँ ना, एक सेकंड। हाँ। गाइस इसको भी हाँ, बनाना, हाँ, इसके भी हाँ, शॉर्ट्स हाँ, बनाना गाइस। हाँ शॉर्ट्स बनाना। सो गाइस चलो इसी के साथ में व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जो मैंने आप लोगों को बोला कमेंट करने के लिए, मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, गाइस अपने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताओ। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम हम लोग बता ही रहे आप लोगों को, आप भी बताओ तो क्या हम एक दूसरे से बराबर जुड़ पाए, हम लोग रिलेट कर पाए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग वैसी वीडियो बनाए जैसी जो आप लोगों की लाइफ से रिलेट कर सके और आप लोगों को सोल्यूशन मिल सके। और गाइस आप लोगों ने जैसे देखा है कि चंद्रयान जो है वो चांद पे पहुंच चुका है, तो गाइस ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम इंडियन है, और इंडिया ने ये फर्स्ट ऐसी कंट्री है जो साउथ पोलर में लैंड करी है गाइस। तो ये मेरा बच्चा इंजीनियर है। पगलो रुलाओ, अरे नहीं चलो जाने दो। चलो व्लॉग को इस में ये पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।